उत्तर प्रदेश प्रशासन ने एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर नवंबर से ही रोक लगा रखी है। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 9 फरवरी को कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर भी उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया था, जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यूपी के अधिकारियों को फटकार लगाई है और उनसे पूछा है कि ये कोर्ट की अदालत की अवमानना की कार्रवाई आप पर होनी चाहिए कि नहीं, इसका जवाब दें। और इस सवाल को पूछते हुए कारण बताओ नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों, ये खबर लगातार हमने भी आपको बताई है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी साफ साफ शब्दों में कहा था कि आप बुलडोजर एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल जाता है। और जब कुशीनगर की एक मस्जिद पर बुलडोजर चला, उत्तर प्रदेश प्रशासन का बुलडोजर चला, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई, उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए और इस पर जवाब भी मांगा है, जो कि अभी तक दिया नहीं गया है। दोस्तों, मदनी मस्जिद के जो वकील हैं, उनसे जब इस सिलसिले में बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी दी कि जिस जमीन की बात हो रही है उस पर पहले से इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टे लगा है। उसके बाद प्रशासन ने उन्हें टाइम नहीं दिया। 3 हफ्ते का स्टे जैसे ही खत्म होता है, उसका ऑर्डर जैसे ही खत्म होता है, वैसे ही बुलडोजर और जेसीबी लगाकर मस्जिद की एक पोजीशन को उत्तर प्रदेश प्रशासन तोड़ देता है। इस मामले को लेकर के जब मदनी मस्जिद के वकील सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इससे अधिकारियों को फटकार लगाते हैं और प्रशासन की तरफ से इस पर जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो प्रशासन का जो जवाब है वो ये आता है कि मस्जिद का जो नक्शा है उससे ज्यादा निर्माण कर दिया गया था, इस वजह से हमने बुलडोजर एक्शन लिया। और जब बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा था दोस्तों मस्जिद पर, तो ये भी जान लीजिए कि 9 बुलडोजर की मदद ली गई थी, यानी 1-2 बुलडोजर एक्शन नहीं हुए हैं, बल्कि एक साथ 9 बुलडोजर पहुंचे थे मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ने के लिए और उसमें 11 पिलर्स को तोड़ा गया है। ये जो अभी आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये मस्जिद की तस्वीर है और बुलडोजर एक्शन के बाद की ये तस्वीर है, जो कि सोशल मीडिया पर भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, कोर्ट ने साफ साफ ये निर्देश दिए थे कि अगले आदेश तक बुलडोजर एक्शन पर रोक है, किसी भी जगह पर बुलडोजर एक्शन नहीं किया जाएगा, बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक मस्जिद पर एक्शन लिया गया है उस पर कोर्ट ने अवमानना की बात कही है और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन से, अधिकारियों से सवाल भी पूछे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी और उसी दिन साफ साफ शब्दों में यह कहा था कि बिना पहले सूचना और सुनवाई का मौका दिए किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना करने पर तुली हुई है। अब देखना होगा कि आखिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है और साथ ही क्या अधिकारियों की तरफ से इस पर जवाब दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार बुलडोजर एक्शन लिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार करके उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के विवाद को गहरा करने के लिए बुलडोजर की मदद ली जा रही है। इसके बीच खाई बनाने के लिए बुलडोजर की मदद की जा रही है। दोस्तों, तमाम लोग लगातार बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भी उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल इस पर देखना होगा कि आगे क्या एक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देते हुए जाइएगा और याद से उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा।